द टीमड लैम। ये हो गया स्टोरी का टाइटल, द टीमड लैम। इसका मतलब हो गया डरपोक, लैम यानी मेमना। तो लैम यानी जो सीप यानी भेड़ के बच्चे को हम लैम यानी मेमना कहते हैं। टीमड यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव यानी कि डरपोक, मेमना। और यहाँ पे लैम नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा मेमना, तो डरपोक लैम। तो ये हो गया एडजेक्टिव और यहाँ पे लैम हो गया नाउन और द यहाँ पे हो गया आर्टिकल। और यहाँ पे लैम में ये बी साइलेंट होता है। तो जिस वर्ड में एम और बी का कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे बी साइलेंट होता है। जैसे कि कॉम, उसमें भी COMB होता है तो उसमें भी बी साइलेंट होता है। थम, उसमें भी बी साइलेंट होता है। तो ये हो गया स्टोरी का टाइटल, द टीमड लैम यानी कि डरपोक मेमना। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लैम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब हो गया एक समय की बात है और ये एक फ्रेज हो गया। तो ये स्टोरी के स्टार्टिंग में आता है तो इसे बोलते हैं स्टोरी ओपनिंग फ्रेज भी इसे कहते हैं। देयर वाज अ लैम, देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड ये है क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देयर का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, केवल सेंटेंस है कि एक मेमना था तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है तो देयर हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लैम, एक मेमना था, एक समय की बात है, एक मेमना था। सी नेवर वेंट आउट ऑफ हर हाउस बिकॉज शी was always scared that her wool would be shared। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ तक देखते हैं। सी नेवर वेंट आउट ऑफ हर हाउस यानी कि वह नेवर कभी नहीं वेंट आउट बाहर जाती थी, ऑफ हर हाउस अपने घर से। तो सी प्रोनाउन हो गया जो कि फीमेल को दिखाता है। तो वो कभी नहीं वेंट आउट बाहर जाती थी ऑफ हर हाउस अपने घर से। बिकॉज क्योंकि सी वाज ऑलवेज स्केर्ड यानी कि उसे हमेशा डर लगा रहता था, वो हमेशा डरती थी। बिकॉज यहाँ पे ये कंजंक्शन हो गया जो कि सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया सेंटेंस सी नेवर वेंट आउट ऑफ हर हाउस और दूसरा सेंटेंस हो गया सी वाज ऑलवेज स्केर्ड डैट हर वुल वुड बी शेयर्ड। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ तक हो गया सी वाज ऑलवेज स्केर्ड, वह हमेशा डरती थी कि हर ऊल यानी उसका ऊन, ऊल का मतलब होता है ऊन, वुड बी शेयर्ड यानी कि उसका ऊन काट लिया जाएगा ऐसे। तो वुड बी यहाँ पे शेयर्ड ये थर्ड फॉर्म हो गया तो ये पैसिव को दिखा रहा है। तो वुड यहाँ पे जब ये स्केयर्ड उसे हमेशा डर लगा रहता था, ये पास्ट को दिखा रहा है। तो पास्ट में जब फ्यूचर की बात करते हैं तो विल वुड में बदल जाता है। और ये एक तरह से पॉसिबिलिटी को भी दिखा रहा है कि उसे डर लगा रहता था कि उसका जो ऊन है वो काट लिया जा सकता है। इस तरह से भी ये पॉसिबिलिटी को भी दिखा रहा है। हर पेरेंट्स वर फॉर एवर चीयरिंग हर अप। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, फॉर एवर यानी कि हमेशा, चीयर अप तो यहाँ पे चीयरिंग अप का यूज किया गया। तो चीयर अप मतलब होता है खुश करना या फिर हिम्मत बढ़ाना, प्रोत्साहन बढ़ाना। तो यहाँ पे हो गया कि उसके माता पिता हमेशा उसे चीयरिंग हर अप यानी उसे हिम्मत बढ़ाते थे। सेइंग अप सेइंग दैट शी शुड नॉट बी सो स्केर्ड। सेइंग दैट यानी कहते हुए कि शी शुड नॉट बी यानी कि उसे, शुड यानी चाहिए, नॉट बी सो स्केर्ड यानी उसे, सो का मतलब हो गया इतना डरना नहीं चाहिए, ये हो गया इसका मतलब। तो उसके पेरेंट्स जो थे लैम यानी मेमना के माता पिता हमेशा उसे प्रोत्साहन करते थे कि उसे इतना नहीं डरना चाहिए। वन डे
एक दिन, when her parents insisted, एक दिन जब उसके माता पिता insisted यानी कि आग्रह किए, she went out for some time to the park, she went out यानी कि वह बाहर गई, for some time यानी कुछ समय के लिए, to the park कहाँ गई, तो to the park यानी कि पार्क में, she enjoyed the fresh air and felt very good, she enjoyed यानी कि उसने आनंद लिए, enjoy का past हो गया enjoyed, the fresh air यानी कि ताज़ी हवा का, and felt very good और उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, तो फील का यहाँ पास्ट हो गया फेल्ट, यानी फील यानी महसूस करना, उसका पास्ट हो गया फेल्ट, तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तो जब उसके माता पिता उसे आग्रह किए कि नहीं तुम जाओ बाहर जाओ, तो वो कुछ समय के लिए पार्क में जाती है, उसके बाद उसे अच्छा फील होता है। सडनली अचानक से, सी हर्ड उसने वह सुनी, अ फीबल वॉइस यानी कि एक कमज़ोर आवाज़, तो फीबल मतलब होता है कमज़ोर, तो आवाज़ कमज़ोर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं धीमी आवाज़, फीबल मतलब तो वैसे होता है कमज़ोर, बट यहाँ पे हो गया कि धीमी आवाज़, और फीबल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो वॉइस को बता रहा है कि कैसा आवाज़, तो धीमी आवाज़, तो ये यहाँ एडजेक्टिव हो गया, वॉइस नाउन हो गया। हेल्प यानी कि क्या धीमी आवाज़ सुना कि हेल्प यानी कि बचाओ या मदद करो। दिस टाइम सी वजंट स्केयर्ड यानी कि इस बार सी वजंट स्केयर्ड यानी वो नहीं डरी थी, ये हो गया। बट स्टार्टेड लुकिंग फॉर द सोर्स ऑफ दैट वॉइस, लेकिन स्टार्टेड लुकिंग फॉर, तो लुकिंग फॉर मतलब लुक फॉर यानी तलाश करना होता है, कुछ ढूंढना, और उसका ये यहाँ पे हो गया लुकिंग, क्योंकि ये स्टार्ट लगा है, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म, यानी कि वो ढूंढना शुरू कर दी, तो लुक से लुकिंग हो गया, ये जेएंड को दिखा रहा है, स्टार्ट अपने बगल में आईएनजी फॉर्म लेता है, तो वो ढूंढना शुरू कर दी क्या, द सोर्स, सोर्स का मतलब हो गया स्रोत, ऑफ दैट वॉइस उस आवाज़ की, यानी कि सोर्स मतलब कि कहाँ से वो आवाज़ आ रही है, ये ढूंढना उसने शुरू कर दी। सी सॉ उसने देखा, अ रैबिट एक खरगोश को, क्राउचिंग अंडर अ बुश, क्राउचिंग यानी दुबका हुआ, अंडर अ बुश यानी कि झाड़ी के नीचे। ही वॉज इंजर्ड वह घायल था, तो ही यहाँ पे ये भी प्रोनाउन हो गया जो रैबिट के लिए यूज हुआ है, तो मेल के लिए हम ही प्रोनाउन यूज करते हैं और फीमेल के लिए सी सब्जेक्ट के रूप में, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। एंड सीम्ड स्केयर्ड, तो उसने झाड़ी में क्या देखा, एक खरगोश को दुबका हुआ, ही वॉज इंजर्ड वह घायल था, और सीम्ड स्केयर्ड और डरा हुआ, सीम्ड दिख रहा था, तो यहाँ पे मतलब बोल सकते कि वो डरा हुआ दिख रहा था या फिर प्रतीत हो रहा था, तो देखने में वो जो रैबिट था वो डरा हुआ लग रहा था। ही टोल्ड द लैम्प हाउ ही फेल इनटू अ हंटर्स ट्रैप, ही टोल्ड द लैम्प उसने बताया, टेल का पास्ट हो गया, टोल्ड द लैम्प यानी उस मेमने से, हाउ यानी कैसे, ही फेल वह गिरा, फॉल का पास्ट हो गया फेल, इनटू यानी में, अ हंटर्स ट्रैप यानी कि शिकारी के जाल में, एक शिकारी के जाल में, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है और एस यानी शिकारी के, ट्रैप यानी जाल में। एंड देन मैनेज टू एस्केप फ्रॉम देयर, तो देन का मतलब यहाँ पे हो गया फिर, मैनेज्ड यानी कि सफल रहा, टू एस्केप यानी कि भागने में बचने में, फ्रॉम देयर यानी वहाँ से, तो देयर ये प्लेस को दिखा रहा है, तो वो बताया मेमने को कैसे वो शिकारी के जाल से वो जाल में गिरा और कैसे वहाँ से सफल रहा वो भागने में, देयर यानी वहाँ से, एस्केप यानी बचने में, भागने में वो कैसे सफल रहा। द काइंड लैम्प टुक द रैबिट टू हर होम, यानी कि दयालु लैम्प, तो यहाँ पर काइंड एडजेक्टिव हो गया जो लैम्प को डिस्क्राइब करे कि दयालु
लैम। तो ये ना यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, लैम यहाँ नाउन हो गया। टुक ले गया, टेक का पास टुक। द रैबिट उस खरगोश को कहाँ ले गया? टू हर होम, अपने घर। तो टू यहाँ दिखा रहा है कि वो कहाँ ले गया, तो अपने घर। दे यानी कि वे, तो दे भी प्रोनाउन हो गया जो एक से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं। बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स यानी कि वे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। देयर आफ्टर यानी उसके बाद, यहाँ हो गया आफ्टर बीइंग एबल टू हेल्प समवन एल्स हु वाज scared, she herself was not scared anymore। तो देखते हैं इसका मतलब, आफ्टर बीइंग एबल टू हेल्प यानी कि बीइंग यानी होना, एबल टू हेल्प समवन एल्स किसी और की मदद करने में सक्षम, एबल टू यानी सक्षम होने के बाद, बी यानी होना, समवन यानी कि कोई, एल्स मतलब कोई और, हु वाज स्केयर्ड। तो इसका मतलब हो गया कि किसी की मदद करने के बाद, जो किसी की मदद करने के बाद, ऐसे बोल सकते हैं कि किसी की मदद करने में सक्षम होने के बाद जो डरा हुआ था, यानी कि डरा हुआ व्यक्ति की मदद करने में सक्षम होने के बाद, ऐसे सी हरसेल्फ वह स्वयं खुद, वाज नॉट स्केर्ड एनीमोर, एनीमोर यानी अब और वो डरी हुई नहीं रही। तो किसी की, जो व्यक्ति डरा हुआ था यानी खरगोश, उसकी मदद करने में सक्षम होने के बाद वो अब डरी हुई नहीं रही थी। तो मतलब वो फर्स्ट टाइम जब किसी की मदद की, उसके बाद इसका डर खत्म हो गया। तो ये है स्टोरी, ये है रैबिट और ये मेमना। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।